ठीक है, ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। ठीक है, क्लास 9 के जो सेकंड चैप्टर है। तो जो लास्ट चैप्टर है वो पूरा जो लास्ट टॉपिक जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ये है सेपरेशन। ठीक है, सेपरेशन मतलब करना, ये सेपरेट करना दो मिक्सरों को। एक मिक्सर से दो अलग अलग जो सब्सटेंस है उनको अलग अलग कैसे सेपरेट करा जाए। ठीक है, जैसे इधर सब्सटेंस है इंक। ठीक है, इंक किस किस से मिलकर बना है, एक इसमें डाई है, एक वाटर है। ठीक है, वैसे ही मिल्क की बात कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें ठीक है वैसे ही एक सब्सटेंस इधर है, एक ही है, सेम S1 इसको S2 दे दो। ठीक है, और इसमें भी दो है, एक कैम्फोर है S1, सॉल्ट है S2। ठीक है, अब कैसे डाई को अलग करें वाटर से। ये मिल रखा है, मिक्सर मिल रखा है, उसका नाम है इंक। ठीक है, इंक में डाई और वाटर को हमने अलग करना है। ठीक है, इसके लिए कौन सी मेथड यूज़ करते हैं। ठीक है, और क्या कहते हैं, जैसे सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या है, सेंट्रीफ्यूगेशन में कैसे क्रीम को मिल्क में अलग करते हैं। ठीक है, या सेंट्रीफ्यूगेशन बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ होती है। ठीक है, जैसे सेंट्रीफ्यूगेशन किस चीज़ के लिए यूज़ होती है, आपकी सेंट्रीफ्यूगेशन यूज़ होती है। ठीक है, और वैसे ही उसके बाद एक इमिसिबल लिक्विड। इमिसिबल लिक्विड में क्या होता है कि दो अलग अलग लिक्विड है। ठीक है, उनकी क्या है, उनकी डेंसिटी अलग अलग है। ठीक है, तो दो अलग अलग लेयर बन जाएंगी। ठीक है, तो उनको कैसे कैसे अलग करना है, और तो ये हमारा यूज़ होता है क्या, इमिसिबली लिक्विड में। ये क्या है, सेपरेटिंग फनल है, ये स्टॉप। ठीक है, स्टॉप क्लॉक बोलते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आपका रहता है क्या चीज़ है, उसके बाद एक आपकी मैंने लिख रखी है सब्लिमेशन मेथड। ठीक है, सबसे पहले आपको समझाता हूँ इवेपोरेशन मेथड। इवेपोरेशन मेथड में क्या होता है, हमने ये क्या ले रखा है, एक वॉच ग्लास ले रखा है। वॉच ग्लास कुछ नहीं होता है, वॉच ग्लास एक ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है, कॉन्क्लेव ग्लास होता है। ठीक है, उसमें क्या हम केमिस्ट्री में जो भी इवेपोरेशन मेथड इवेपोरेट करते हैं किसी भी चीज़ को भी, ठीक है, तो हम वॉच ग्लास में करते हैं। ठीक है, सॉलिड होता है। ठीक है, जिसको हमने क्या करा है, यहाँ पे फर्नल है। ठीक है, फर्नल के ऊपर हमने एक बीकर रखा है, बीकर में वाटर रखा है, हमने इसे हीटअप करा है। तो हीटअप करने में क्या होगा, इसमें दो तरह के कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, इंक में जो इवेपोरेशन मेथड है उसमें दो तरह के कंपोनेंट होंगे, एक होंगे वोलेटाइल कंपोनेंट, एक होगा नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट। वोलेटाइल कंपोनेंट क्या होगा, जो वेपर में फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। नॉन वोलेटाइल वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा। तो जब हम हीटअप करते हैं इंक में, तो जो वाटर है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर फॉर्म में, और जो बचा क्या बचा, डाई बच गई। ठीक है, ये प्रोसेस कहलाती है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, जैसे हमने क्या करा, ये पानी लिया समुद्र से, और ये मिक्सर है साल्ट और वाटर का। ठीक है, ऐसे ऐसे छोटे छोटे वो कर देते हैं, ऐसे ऐसे छोटे छोटे मेड जैसी बना देते हैं साल्ट वाटर की। तो क्या करेगा, ठीक है, इसमें क्या होता है, साल्ट वाटर की मेड ऐसे बना दी हमने। इतने पानी में एक समुद्र पानी लेके, खारा पानी जिसे बोलते हैं, ठीक है हम लोग, क्योंकि उसमें नमक होता है, तो उसको हमने मेड में रख देते हैं, अलग अलग मेड बना के। उसको क्या करते हैं, उसके बाद वेपर। ठीक है, जब पानी पूरा गायब हो जाता है, क्योंकि इवेपोरेशन होने के कारण पानी पूरा गायब हो जाएगा। ठीक है, क्या बचेगा, केवल साल्ट साल्ट बच जाएगा फिर। तो इससे क्या होगा, हम नमक अलग हमने कर लिया है किसी साल्ट वाटर से। ठीक है, तो ये इवेपोरेशन मेथड होती है। इवेपोरेशन मेथड में दो तरह के कंपोनेंट होंगे, एक नॉन वोलेटाइल, एक वोलेटाइल। वोलेटाइल क्या रहता है, वोलेटाइल जो रहता है वो सॉल्वेंट रहता है। ठीक है, जो मेन पॉइंट है ना वो मैंने आपको लिख दिया। इवेपोरेशन मेथड आप जानते हो, इवेपोरेशन आपने पहले चैप्टर में पढ़ लिया था। इवेपोरेशन होता क्या है, इवेपोरेशन प्रोसेस क्या होती है, आपने पहले चैप्टर में पढ़ चुके हो। ठीक है, उसी को बता रखा है कि कौन क्या चीज़ यूज़ होता है इवेपोरेशन मेथड से, क्या क्या चीज़ अलग कर सकते हैं। ऐसे जो नॉन वोलेटाइल एक वोलेटाइल दो अलग अलग कंपोनेंट है, उनको हमने इवेपोरेशन मेथड से अलग कर दे रहे। दूसरी प्रोसेस है सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन एक फोर्स भी होता है। ठीक है, कभी पढ़ना,
तो उसी का यूज़ समझ लो एक तरीके से। इसमें क्या है, दो मिक्सर है जो बहुत ही, जिनको हम फिल्ट्रेशन से अलग अलग नहीं कर सकते, ठीक है। अगर हम इसे फिल्टर से अलग करते हैं तो तब भी हमारे पास सेम मिक्सर ही दूसरी जगह भी आ जाएगा, क्योंकि इनके जो पार्टिकल होते हैं, दो अलग अलग पार्टिकल S1 और S2 जो मैंने लिख रखे हैं, बहुत ही छोटे होते हैं, दोनों मिक्सर होते हैं बहुत ही छोटे छोटे मिक्स करे हुए हैं। क्योंकि अब ये सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड यूज़ ना होती है, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड यूज़ होती है कभी डेयरी में जाना। डेयरी में क्या होता है, जो मिल्क होता है ना, मिल्क अलग अलग टाइप का होता है, मिल्क का जो रेट है वो डिपेंड करता है उसमें उसकी क्रीम में, कैसी क्रीम कैसी है। तो सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड डेयरी वाले यूज़ करते हैं, उसका जो रेट है, जिसकी क्रीम अच्छी है तो उसका रेट भी ज़्यादा होता है उस दूध का। जैसे दूध के 3 टाइप भी आप लोग देखते होंगे ना, टोन दूध, ठीक है, फुल क्रीम, तो वो कैसे पता चलता है, वो सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से पता लगता है। डेयरी में चले जाओ, डेयरी में आपको आराम से मिल जाएगा कि सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होती है, वहाँ आपको आराम से दिख भी जाएगी। या कभी आपने ब्लड दिया होगा, तो जो ब्लड सैंपल कलेक्ट करता है वो मशीन में रखता है, ठीक है। उस मशीन क्या होता है, मशीन में ऐसे ट्यूब रखते हैं, इस ट्यूब को रखा, उसको राउंड 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 घुमाते हैं, ठीक है, ठीक है, उसको राउंड घुमाते हैं। ऐसे ऐसे एक मशीन होती है, ऐसे छोटे छोटे उसके रोल होते हैं, ऐसे ऐसे उसको राउंड घुमाया जाता है, मतलब बहुत तेज़ी से घुमाया जाता है इस ट्यूब को रख के, ठीक है। ये हमने ट्यूब रख दी है, ऐसी ट्यूब अंदर अंदर इसके अंदर होती है, ऐसी ट्यूब होती है। तो उसका हमने क्या करा, रोटेट कर दिया, बहुत तेज़ी से रोटेट करते हैं उसे। उससे क्या दो अलग अलग बट जाते हैं। जो हमने एक कंपोनेंट क्या होता है, एक जो सब्सटेंस है वो ऊपर ऊपर रह जाएगा, एक सब्सटेंस नीचे आगे क्या इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन से इस तरह अलग करते हैं। इसकी अगर बोल दो, सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन इज अ टेक्निक यूज फॉर सेपरेशन ऑफ पार्टिकल फ्रॉम अ सॉल्यूट या फ्रॉम अ सॉल्वेंट अकॉर्डिंग टू देयर साइज, ठीक है। Centrifugation is a technique used for the separation of particle from a solution according to their size, shape, density, viscosity of medium and rotor speed, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगेशन एक मेथड है जो अलग अलग करती है, सेपरेशन करती है पार्टिकल का, कैसे किस डिपेंड है, अकॉर्डिंग टू उसके साइज में, शेप में, डेंसिटी, विस्कोसिटी या मीडियम या रोटर स्पीड के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड है, ठीक है। उसके बाद हमारे जो मेथड आती है वो है इमएसेसिबल लिक्विड, ठीक है। हो चलो देखो, ये हो गया सेंट्रीफ्यूगेशन अलग हो गई आपकी। अब उसके बाद हमारी जो मेथड आ रही है वो हम इमएसेसिबल लिक्विड क्या होते हैं, जो एक दूसरे में मिक्सेबल नहीं होंगे, मतलब एक दूसरे में घुलेंगे नहीं, ऐसे लिक्विड होते हैं, ठीक है। दो ऐसे लिक्विड क्यों नहीं घुलते, क्योंकि इनकी डेंसिटी अलग अलग होगी। जैसे कि अभी तुम देखना ऑयली वाटर देखना, ऑयली वाटर में क्या होगा, आपको एक ऑयल की लेयर ऊपर नज़र आएगी, ऐसे रंग बिरंगी नज़र, ठीक है, कलरफुल लेयर एक ऐसी नज़र आती है आपको। कभी ऑयल और वाटर को मिक्स करना, ठीक है, ये वाटर हो गया, ठीक है। कभी ऑयल और वाटर को मिक्स करना, आपको एक अलग सी लेयर आएगी वाटर की, और जो कलरफुल लेयर है वो ऑयल की आएगी। तो ऑयल क्या आता है, ऊपर आ जाता है, वाटर नीचे हो जाता है, ठीक है। तो इसे ऐसे जो आपके ऐसे जो लिक्विड्स मिक्सर होते हैं उनको हम, ठीक है, इस वाले मेथड से अलग अलग करते हैं। इसमें क्या करते हैं, हमने दोनों लिक्विड को डाला, ठीक है, और ये स्टॉप, ठीक है। इससे क्या होगा, इसको हम धीमे धीमे खोलेंगे तो जो ऊपर जो नीचे वाला ये है वो क्या हो जाएगा, वो अलग हो जाएगा, और जो कैरोसिन है वो दोनों अलग अलग हो जाएंगे। इसको हम कहते हैं जो सेपरेटिंग फनल, ठीक है। और ये अलग अलग क्यों होते हैं, क्योंकि इनकी डेंसिटी क्या अलग अलग होती है। और उसके बाद जो चौथी मेथड आती है सेपरेशन की, वो है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन मेथड क्या यूज़ होती है, सब्लिमेशन क्या होता है, आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। सब्लिमेशन ऐसी चीज़ प्रोसेस होती है, इसमें हम अगर हम किसी सॉलिड को हीट अप करते हैं तो वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में, ठीक है। तो सब्लिमेशन प्रोसेस है जिसमें सॉलिड को हम डायरेक्टली कन्वर्ट करते हैं गैस में। तो उसी का एग्जांपल दे रखा है इनने, साल्ट और कैम्पोर को का जो मिक्सर है उसको कैसे अलग करोगे, उसको अलग करते हैं सब्लिमेशन मेथड से। क्योंकि जब हम हीट अप करेंगे तो जो कैम्फोर है वो क्या होगा, वो सब्लिमेशन प्रोसेस शो करने लगेगा, वो डायरेक्ट किससे कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में। तो ये जैसे मिक्सर है, इसको सॉलिड, इसको वेपर करा, ठीक है, और इसको जब हमने हीट अप करा तो ये पहले वेपर में कन्वर्ट हुआ, और जो सॉलिडिफाइड हो गया वो इधर आके जमा हो जाता है ऊपर, ठीक है, और जो सॉलिडिफाइड हो गया ऊपर आके, ठीक है,
यहाँ पे वेपर जनरेट हुई, यहाँ पे मिक्सर हुआ, मिक्सर है, इसको हमने हीट अप करा, थोड़ा थोड़ा वेपर हुआ, ऊपर आके दोबारा क्या हो जाता है, दोबारा क्या हो जाएगा, थोड़ा हीट कम हो गई तो ये दोबारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पे जाके चिपक जाता है। इसको हम कहते हैं इन्वर्टेड फनल, ठीक है, इसको इन्वर्टेड फनल कहते हैं। बाद में नीचे क्या बचेगा, केवल नीचे बचेगी केवल जब हम इसे हीटअप कर देंगे और ये वेपर में पूरा कन्वर्ट हो जाएगा कैंपर, तो नीचे क्या बचेगा, केवल साल्ट बचेगा, ठीक है, नीचे क्या बचेगा, केवल साल्ट, और ये तो ऊपर जाके सॉलिड करके इकट्ठा हो चुका है ऊपर। इसके ऊपर एक कॉटन की वो भी होती है, ठीक है, कॉटन प्लग। तो ये अभी 4 मेथड है, इसके बाद और मेथड भी है, ठीक है। इसके बाद जो मेथड है वो आपकी कौन कौन सी होती है, इसके बाद एक मेथड आती है, इसमें हम अलग, इसमें हम क्रोमेटोग्राफी कहते हैं, जैसे इसमें हम कलर के अकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है। उसके बाद आती है डिस्टिलेशन मेथड, ठीक है, डिस्टिलेशन के मेथड के बाद आती है फ्रैक्शन डिस्टिलेशन मेथड। ये 3 मेथड, 3 प्रोसेस और बची है, ठीक है। कौन कौन सी बची है, क्रोमेटोग्राफी, और उसके बाद बची है आपकी डिस्टिलेशन, और एक बची है फ्रैक्शन डिस्टिलेशन, वो अभी हम पढ़ेंगे। ये आपने याद कर लो 4 प्रोसेस, इवापोरेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है, इमिसिबल लिक्विड और सब्लिमेशन प्रोसेस, ठीक है। 4 मेथड है, किस किस लिए होता है, इसमें नॉन वोलेटाइल, वोलेटाइल कंपोनेंट, ठीक है। ये सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड है, ये किस में डिपेंड करती है, सेपरेशन ऑफ पार्टिकल्स में, ठीक है, यूज फॉर सेपरेशन ऑफ पार्टिकल। ये डिफरेंट डेंसिटी पे डिपेंड करती है, ये डिपेंड करती है सब्लिमेशन प्रोसेस में, ठीक है। ठीक है, उसके बाद एक प्रोसेस क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी क्या है, क्रोमेटोग्राफी को मेनली बोला जाता है सेपरेशन ऑफ कलर, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑन बेसिस ऑफ देयर कलर। मतलब क्रोमेटोग्राफी एक तरीके से ना कलर बेसिस वो मिक्स क्या कहते हैं, सेपरेशन कह सकते हो। इसमें क्या होता है ना, जैसे आप लोग क्या, इसको जो क्रोमेटोग्राफी है क्रोमा ग्रीक वर्ड से बना है, मैक्सिमम जो वर्ड्स बनते हैं वो ग्रीक वर्ड से बनते हैं, तो उसका मतलब ही क्या है, कलर है, ठीक है। जो हम सेपरेशन करेंगे बेसिस ऑन द कलर करेंगे। देखो जैसे कि कोई मैंने मिक्सर लिया, जैसे आपके इसमें एग्जांपल है डाई का। डाई क्या है, डाई मेनली आपने पढ़ा अभी डाई किस किस से बनी है, ठीक है, एक इंक और, ठीक है, डाई जो है वो बनी है इंक और वाटर, जो इंक ले लो, ठीक है, इंक क्या है, इंक में एक डाई होगा एक वाटर होगा, ठीक है। और इसमें जब आप क्या करते हो, इसमें जब आप बात करोगे डाई की, ठीक है, और तो डाई में क्या होगा, बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर होते हैं, ठीक है। जब आपने फिल्टर पेपर में डाला है, फिल्टर पेपर आपने लगाया है, ठीक है, और आपने वाटर में डाला है, ठीक है, जो ये वाली जो आपके इसमें प्रैक्टिकल एक्टिविटी लिखी हुई है, इसमें क्या है, टेक अ थिन स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर, ड्रॉ लाइन ऑन यूजिंग अ पेंसिल अबव द एज, पुट अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ इंक, ठीक है, वाटर सॉल्युबल इंक, दैट इज फॉर्म अ स्केच पेन ऑफ फाउंटेन पेन की एट द सेंटर ऑफ द लाइन, लेट इट ड्राई, लोअर द फिल्टर पेपर टू अ जार ग्लास वाटर बीकर में हमने डाल दिया है, टेस्ट ट्यूब कंटेनर लिख रखा है, द वाटर सो इट फिगर लीक। देखो इसमें भी यही बोला है कि कहते हैं, इसमें क्या करा इनने एक डाई ली और उसको क्या फिल्टर में डाला, और इसमें क्या है, एक टेस्ट ट्यूब लिया, उसमें थोड़ा वाटर कर रखा है, और जैसे आपने उसको उसमें डाला तो वाटर कलर, तो जो इंक है वो क्या हो गई, वो ड्राई हो गई थी। देखो पहले आपने क्या करा, एक जैसे एक फिल्टर में लिया, ठीक है, ये आपने एक दे लिया और यहाँ पे आपने इंक डाल दी है, ठीक है, यहाँ पे इंक आपने लगा दी है और उसको वेट करा है ड्राई होने का, ये ड्राई हो गई है, ठीक है। आपने इसको क्या करा, इसको पकड़ा, आपने एक टेस्ट ट्यूब में पकड़ा और उसमें डाल दिया, ठीक है, इसमें आपने कुछ वाटर भर रखा है, पहले वाटर का लेवल इतना है, ठीक है। अब क्या होगा, जब ये ड्राई हुई तो जब इसमें इंक में ये लग गए वाटर, तो वाटर लेवल क्या होगा, वाटर लेवल इंक्रीज हो गया, ठीक है, वाटर लेवल क्या हो गया, इंक्रीज हो गया जब ये डाई से मिक्स हो गया।
तो डाई का जो सॉल्युबल चीज़ें थी वो वाटर में चली गई, और उसके साथ ही इसके में क्या होगा, कलर भी दिखने लग गया। तो जो आपकी डाई है वो क्या करता है, डिफरेंट कलर होते हैं उसमें। तो मेनली क्रोमेटोग्राफी क्या करती है, जैसे आपने कोई मिक्सर लिया है, मिक्सर के अंदर भी कंपोनेंट हो गए, ठीक है, कंपोनेंट को अलग अलग कलर्स में डिवाइड कर देती है। जैसे माना इस कंपोनेंट का रेड कलर है, इसका येलो है, ठीक है, इसका ग्रीन कलर है, तो उसको अलग अलग शो कर देगी। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ, इसको अगर हम बोले, ठीक है, कलर कंपोनेंट दैट इज मोर सॉल्युबल वाटर राइज फास्टर इन दिस ऑफ द कलर, ठीक है, ये यही बोल रहा है कि जो मोर सॉल्युबल है वाटर में तो वो जल्दी ऊपर आ जाएगा, मतलब उसका कलर ज़्यादा शो करेगा, ठीक है। तो यही चीज़ बोला गया है कि कलर शो कर देती है। सेपरेशन कैसे करती है, कलर शो करके करती है क्रोमेटोग्राफी प्रोसेस। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सर, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सर इज नॉन एज अ क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। क्रोमा इज अ ग्रीक वर्ड which means color. This technique first used separation of color, ठीक है, this technique firstly used for separation of color, मतलब सबसे पहले ये टेक्निक इसके लिए यूज होती है सेपरेशन, कलर को सेपरेट करने के लिए, जो मैं आपको बता ही रहा हूँ, ठीक है। क्रोमोग्राफी जो है टेक्निक यूज होती है सेपरेशन ऑफ सोल्यूट दैट डिजॉल्व इन द सेम सॉल्वेंट, ठीक है, सोल्यूट और सॉल्वेंट को अलग अलग करने के लिए यूज होती है, बट दैट डिजॉल्व इन द सेम सॉल्वेंट में जो डिजॉल्व हो जाए, ठीक है। और इसके एप्लीकेशन क्या क्या है, इसको मेनली यूज होता है कलर इन डाई, कलर जो अलग करने के लिए होता है डाई से, ठीक है। पिगमेंट, ठीक है, इन नेचुरल कलर में। ये ड्रग्स फ्रॉम ब्लड से, ड्रग्स अलग करने के लिए यूज होता है। क्रोमेटोग्राफी प्रोसेस ही यूज होती है, ठीक है। और इसके बारे में पढ़े तो क्रोमोग्राफी क्या है, एनालिटिक टेक्निक है यूजली फॉर सेपरेटिंग ऑफ मिक्सर इन केमिकल सब्सटेंस, ठीक है, एंड इनटू इट्स इंडिविजुअल कंपोनेंट। क्या करेगी, केमिकल सब्सटेंस है उसको किसमें डिवाइड कर देगी, इंडिविजुअल कंपोनेंट में डिवाइड करने के लिए यूज होती है ये क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। इंडिविजुअल कंपोनेंट है, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट है उन सबको क्या कर देगी, अलग कर देगी। अगर हम बात करें बेसिस ऑफ क्रोमेटोग्राफी की, वैसे आपको इतना नहीं पढ़ना है, आपको केवल प्रोसेस के बारे में याद रखना है कि कैसे क्या प्रोसेस होती है, कैसे काम करती है। सेपरेशन ऑफ दी सॉल्यूट दैट डिसॉल्व इन द सेम सॉल्वेंट, सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होता है, सेम सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाना चाहिए, ठीक है, ठीक है। ये होती है आपको क्रोमेटोग्राफी का, आप बस इतना याद रखो, एक एग्जाम्पल याद रखो, इतने आपको लिखना होगा, क्योंकि इसमें एक चीज़ नहीं आती है आप लोग के 9th के सिलेबस के अकॉर्डिंग बोलो तो। अगर आपको और पढ़ना तो 11th में आपके इसमें और ज़्यादा डिटेल में कि क्रोमेटोग्राफी प्रोसेस होती क्या चीज़ है। उसके बाद जो अगली प्रोसेस आएगी वो आएगी डिस्टिलेशन, ठीक है। और अगर आपने डिस्टिलेशन समझ ली तो आपको फ्रैक्शन डिस्टिलेशन समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दोनों एक दूसरे से मिलती जुलती प्रोसेस है, दोनों सेम ही प्रोसेस समझ सकते हो, ठीक है। सबसे पहले उसका डायग्राम याद कर लेना, डिस्टिलेशन और फ्रैक्शन डिस्टिलेशन, ये जरूर यही आती है मेनली, फ्रैक्शन डिस्टिलेशन और डिस्टिलेशन प्रोसेस एग्जाम में। हाँ, तो हमने लास्ट अभी जो प्रोसेस पढ़ी थी वो थी क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। इसमें हम सेपरेशन करते थे कलर के बेसिस में, ठीक है, अलग अलग कंपोनेंट को किसी मिक्सर में ही अलग अलग जो कंपोनेंट है उनको सेपरेट करते थे, ठीक है। उसके बाद एक प्रोसेस है जो हम पढ़ेंगे मिसेसेबल लिक्विड के लिए। मिसेसेबल लिक्विड क्या होते हैं, ऐसे लिक्विड जो एक दूसरे पर मिक्स हो जाते हैं, ठीक है, जो घुल जाते हैं एक दूसरे पर। तो एक हमने प्रोसेस अभी पढ़ी थी, ऐसे लिक्विड थे जो एक दूसरे पर मिक्स नहीं होते हैं, जैसे कैरोसिन और वाटर का पढ़ा था, कोई भी ऑयल या वाटर का हमने पढ़ा था, जिनकी या ऐसे लिक्विड की बात कर सकते हैं जिनकी डेंसिटी डिफर रहती है, डेंसिटी डिफरेंस रहती है, तो उसके कारण क्या कहते हैं, जो अलग अलग लेयर प्रोड्यूस हो जाती है। बट इस केस में क्या रहता है, इस केस में जो लिक्विड है वो एक दूसरे पर मिक्स हो जाते हैं, ठीक है, तो इनको कहते हैं मिसेसेबल लिक्विड। तो इसके लिए इसको अलग करना है तो कौन सी प्रोसेस यूज़ करेंगे, तो उसी प्रोसेस को कहते हैं हम डिस्टिलेशन, ठीक है। तो जैसे आपके इसमें एक एक्टिविटी दे रखी है, एसीटोन और वाटर को मिक्स करके, ठीक है, एक मिक्सर बन रखा है। अब हमको क्या करना है, हमने एसीटोन को अलग करना है वाटर से। तो उसके लिए अब हम क्या करें, उसके लिए हम जो सेपरेशन फनल वाली प्रोसेस थी वो यूज़ नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि इसमें ये दोनों लिक्विड कैसे एक दूसरे में मिक्स हो चुके हैं और इनकी जो लेयर है वो अलग अलग नहीं बनती है, ठीक है, क्योंकि इनकी डेंसिटी है, तो ठीक है, डेंसिटी का डिफरेंस ज़्यादा नहीं होता है या एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। इस कारण जैसे उनमें डेंसिटी डिफरेंस ज़्यादा होता है, जैसे ऑयल और वाटर के केस में जैसे बोलते हो कैरोसिन हो। तो डिस्टिलेशन प्रोसेस क्या होता है, डिस्टिलेशन प्रोसेस होती है कैसे वाष्पीकरण से
कैसे हम अलग कर रहे हैं, वाष्पीकरण को कंडेंस करके उसको ठंडा करने के बाद उसको हम कैसे प्योर एसीटोन कैसे प्राप्त कर रहे हैं। वाष्पीकरण मतलब होता है वेपर में करना, ठीक है। जैसे हमने क्या करा, अब ये जो डिस्टिलेशन प्रोसेस है वो टोटली किस में डिपेंड करती है, दे आर डिफरेंट इन डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट, डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, डिफरेंस या डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट के कारण, ठीक है। दोनों का क्या है, डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट होगा, ठीक है। जो 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 सब्सटेंस 1 और सब्सटेंस 2 है, इनका इसका बॉइलिंग पॉइंट 1 होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट 2 होगा, दोनों का डिफरेंट पॉइंट अलग अलग होगा, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होगा। तो ये प्रोसेस टोटली डिपेंड है देयर इनके बॉइलिंग पॉइंट में। सो उसको इंग्लिश में बोले तो दिस प्रोसेस टोटली डिपेंड ऑन देयर देयर मिक्सचर, द प्रोसेस टोटली डिपेंड ऑन देयर द कंपोनेंट या मिक्स द सब्सटेंस इन देयर मिक्सर बॉइलिंग पॉइंट्स, ठीक है। डिस्टिलेशन इज द प्रोसेस सेपरेटिंग ऑफ कंपोनेंट, सेपरेटिंग ऑफ देयर कंपोनेंट, जो जो कंपोनेंट है S1 और S2 सब्सटेंस, ठीक है, बेस्ड ऑन देयर बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। हमने क्या, अपने एक फनल लिया, ठीक है, ठीक है, इसे कहते हैं डिस्टिलेशन फ्लास्क कहते हैं। डिस्टिलेशन फ्लास्क में हमारे पास एक मिक्सर है एसीटोन और वाटर का। तो हमने यहाँ से फनल है, यहाँ से हमने हीट अप करा है, इसको हीट कर रहे हैं। जो एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है, वो क्या है, वो कम है, ठीक है, वो क्या जल्दी वेपर में कन्वर्ट हो गया कंपेयर टू वाटर। वाटर अभी कन्वर्ट नहीं हुआ है, वाटर को कितना चाहिए होता है, 100 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है, ठीक है। एसीटोन जैसी एसीटोन वेपर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और मैं एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट देख लेता हूँ। एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट होता है 56 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। जब वाटर का कितना होता है, वाटर का रहता है 100 डिग्री सेल्सियस, और एसीटोन का रहता है, एसीटोन का है 56 डिग्री सेल्सियस। तो बहुत अंतर है दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में, ठीक है, वाटर और एसीटोन। अब मैंने हीट अप करा तो बॉइलिंग पॉइंट किसका, जब जैसे ही वो 56 डिग्री सेल्सियस में पहुंच गया है तो वो किस में कन्वर्ट होने लग गया, वेपर में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे वेपराइज बन गए, ठीक है। तो वेपर का जब इधर को चले गए, फिर उसके बाद हमने क्या करा, उसको थोड़ा कंडेंस करा, उसको कंडेंस करने में उसको थोड़ा ठंडा करा, ठीक है। ये वेपर ही है, ठीक है, ये वेपर जमा हो रखे हैं, ठीक है, ये वेपर गए, फिर उसके बाद जब कंडेंस हो गए तो उसके बाद वो किसमें, प्योर एसीटोन में हमें मिल गया, ठीक है। इसी प्रोसेस कहते हैं डिस्टिलेशन। अब हम बात करेंगे इसी का एक डिस्टिलेशन बहुत सारे तरीके होते हैं। डिस्टिलेशन एक होता है फ्रैक्शन डिस्टिलेशन भी होता है, एक गैस और गैस को अलग करने के लिए भी डिस्टिलेशन प्रोसेस होती है, ठीक है। और फ्रैक्शन डिस्टिलेशन क्या होती है, इसके बाद जो डिस्टिलेशन का एक पार्ट है वो है फ्रैक्शन डिस्टिलेशन। फ्रैक्शन डिस्टिलेशन में क्या होता है, फ्रैक्शन डिस्टिलेशन में जो दोनों का डिफरेंस होता है, बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस, ठीक है, वो ज़्यादा नहीं होता है। तो इसी कारण हम लोग क्या करते हैं, हम यूज जब दो सब्सटेंस बना S1 और S2 का हमने कोई मिक्सर बना दिया, लेकिन जो उनका दोनों का बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है वो ज़्यादा नहीं है। जैसे इसमें तो बहुत ज़्यादा था, इसमें कितना 44 डिग्री सेल्सियस का अंतर था, बट उसमें क्या, उसमें इतना अंतर नहीं होता है। तो उस केस में हम क्या यूज़ करते हैं, उस केस में हम यूज़ करते हैं फ्रैक्शन डिस्टिलेशन, ठीक है। अब डिस्टिलेशन कितने टाइप की होती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ठीक है, ये हो गया ये इसका, ठीक है। फ्रैक्शन डिस्टिलेशन क्या होता है, हम यहाँ पे फ्रैक्शनल यूज़ कर लेते हैं, एक ट्यूब फ्रैक्शनल का लिए यहाँ पे हम इसको फनल को थोड़ा चेंज करते हैं, ठीक है। और सारी प्रोसेस सेम रहेगी, बस फनल यहाँ पे चेंज हो जाएगा। देखो टाइप डिस्टिलेशन कितने टाइप के होते हैं, एक होता है सिंपल डिस्टिलेशन, एक फ्रैक्शन डिस्टिलेशन, एक स्टीम डिस्टिलेशन, एक वैक्यूम डिस्टिलेशन, एक एयर सेंसिटिव वैक्यूम डिस्टिलेशन, एक शॉर्ट पाथ डिस्टिलेशन, जोन डिस्टिलेशन, ठीक है। सिंपल डिस्टिलेशन यही प्रोसेस है, ठीक है। और जो फ्रैक्शन डिस्टिलेशन क्या होता है, फ्रैक्शन डिस्टिलेशन में क्या यूज़ करते हैं, जहाँ पे सेपरेटिंग, जहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस ज़्यादा नहीं होता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो हमारे पास फ्लास्क था ये यहाँ पे ये ऐसा है, यहाँ पे हम फंक्शनेटिंग कॉलम, फ्रैक्शनलेटिंग कॉलम यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। सब कुछ ये सेम चीज़ रहेंगी। फ्रैक्शन डिस्टिलेशन में क्या करेंगे, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। फ्रैक्शन डिस्टिलेशन में सेम चीज़ रहेंगी, बट जो फनल है, जो ये है, ये देख रहे हो ना आप, ओहो मैं बना लेता हूँ।
इसको क्या कहते हैं, फ्रैक्शन फ्रैक्शनेटिंग कॉलम यूज कर लेंगे। ठीक है, सेम चीज रहती है, सारा तो सेम है। ये क्या है, डिस्टिलेशन फ्लास्क की है। यहाँ पे हमने फ्रैक्शनेटिंग कॉलम यूज कर लेंगे। ठीक है, ये सेम चीज होती है, सेम प्रोसेस सेम रहती है, बट इसी प्रोसेस हम यहाँ पे जो आपका डिस्टिलेशन फ्लास्क है उसमें ये चीज़ ऐड अप कर लेते हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं फ्रैक्शन डिस्टिलेशन। अब फ्रैक्शन डिस्टिलेशन कहाँ पे यूज होती है, जहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे बोला गया सेपरेट अ मिक्सर ऑफ 2 और मोर मिक्सेबल लिक्विड फॉर विच द डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट इज लेस देन 25 केल्विन, फ्रैक्शन डिस्टिलेशन प्रोसेस यूज्ड। ठीक है, यहाँ पे दोनों का डिफरेंस कितना है, बॉइलिंग पॉइंट है 25 केल्विन है, तो वहाँ पे कौन सी प्रोसेस यूज होगी, फ्रैक्शन डिस्टिलेशन यूज होगी। फॉर सेपरेशन ऑफ डिफरेंट गैसेज फ्रॉम एयर, डिफरेंट फ्रैक्शन फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट एग्जाम। ठीक है, एक्सट्रैक्ट इसके एग्जाम्पल है। एपरेटस सिमिलर रहेगा, एपरेटस बिल्कुल सिमिलर रहेगा टू सिंपल एक्सेप्ट द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। ठीक है, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम यूज हो जाएगा। ठीक है, फिटेड इन डिस्टिलेशन फ्लास्क एंड द कंडेंसर। ठीक है, सब कुछ सेम रहेगा, यहाँ पे एक वो चीज यूज हो जाती है। तो ये आ गया आपको फ्रैक्शन डिस्टिलेशन और डिस्टिलेशन प्रोसेस। ठीक है, तो ये रहती है डिस्टिलेशन की प्रोसेस, और फ्रैक्शन डिस्टिलेशन में भी सेम चीज रहती है, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम यूज हो जाता है। ठीक है, ठीक है, तो जो ये चैप्टर सेकंड है इसके सारे चीज़ हो गई है। सेकंड चैप्टर में सेपरेशन भी पढ़ा दिया आपको, लास्ट टॉपिक था ये। इससे पहले ही मैं आपको प्योर और ये कहते हैं मिक्सर के बारे में बता चुका हूँ। ठीक है, एलिमेंट के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, मेटल नॉन मेटल के बारे में बता चुका हूँ। ठीक है, उसके बाद मिक्सर की डेफिनेशन आपको पढ़ा गई है, होमोजेनियस हेटेरोजेनियस मिक्सर भी सब पढ़ा दिया है मैंने आपको। ठीक है, और ये सेपरेशन प्रोसेस भी पढ़ा दिया है। ठीक है, तो एक बार रिवाइज कर लीजिए। रिवाइज में क्या था, सबसे पहले हमने पढ़ा था मिक्सर क्या होता है। ठीक है, मिक्सर के बाद हमने पढ़ा था कि इसके दो क्या होते हैं, होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस। ठीक है, और अब इन दोनों के बारे में हमने पढ़ा था कि हमारे पास 3 तरह का होता है। ठीक है, सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी आपने पढ़ी। ठीक है, सस्पेंशन क्या होता है। ठीक है, तीसरा आपने पढ़ा था कॉलॉइड क्या होता है। ठीक है, ये चीज़ आपने पढ़ ली थी, तीनों की प्रॉपर्टी आपने पढ़ ली थी। उसके बाद जो अलग अलग पॉइंट लिखा था, सॉल्यूट क्या होता है ये भी आपने पढ़ लिया है। ठीक है, सॉल्वेंट क्या होता है ये भी आपने पढ़ लिया है। ठीक है, और डिस्पर्सिंग फेज एंड मीडियम क्या होता है ये भी आपने पढ़ लिया है। ठीक है, उसके बाद आपने सॉल्युबिलिटी क्या होती है, ठीक है, ये भी आपने पढ़ लिया है। ये अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे मिलती हुई चीज़ें, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। उसके बाद आपने पढ़ा था एक टिंडल इफेक्ट। ठीक है, आपने टिंडल इफेक्ट भी पढ़ लिया था। ठीक है, उसके बाद कोलाइड के टाइप भी पढ़ लिया था आपने, जेल, फॉर्म, ठीक है, सॉलिड सॉल, ठीक है, इमल्सन। ठीक है, उसके बाद आपने पढ़ा एलिमेंट कंपाउंड। ठीक है, एलिमेंट आपने पढ़ा मेटल, नॉन मेटल। ठीक है, इनकी प्रॉपर्टी भी आपने पढ़ी। उसके बाद मैंने आपको थोड़ी सी पीरियोडिक टेबल के बारे में बताया था। ठीक है, पीरियोडिक टेबल क्या होती है। ठीक है, पीरियोडिक टेबल बताया था 1 to 20 बताए थे मैंने आपको। उसके बाद आपने पढ़ा सेपरेशन और मिक्सर। ठीक है, इसमें आपने क्या क्या पढ़ा,
इसमें आपने पढ़ा इवेपोरेशन, वेपोराइजेशन पढ़ा ना, वेपोराइजेशन पढ़ा, ठीक है। सब्लिमेशन पढ़ा, सब्लिमेशन प्रोसेस पढ़ी, उसके बाद लिक्विड, ठीक है। ठीक है, उसके बाद आपने पढ़ा था सब्लिमेशन पढ़ ली, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगेशन, क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। डिस्टिलेशन, फ्रैक्शन डिस्टिलेशन, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या पढ़ा, मिक्सर के बारे में पढ़ा, ठीक है। मिक्सर कैसे बना है, दो प्योर कंपोनेंट को मिलने से मिक्सर बन जाता है, ठीक है। उसके बाद होमोजेनियस हेट्रोजीनियस पढ़े, दो टाइप के मिक्सर होते हैं, होमोजेनियस हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस मिक्सर में आपको, ठीक है, होमोजेनियस में आपको पता नहीं लगता है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिल रखे हैं, हेट्रोजीनियस में आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट दिख जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने पढ़ा सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन तीन तरीके के आपको मिलते हैं होमोजेनियस हेट्रोजीनियस में, एक सॉल्यूशन मिलता है, एक सस्पेंशन कोलाइड। सॉल्यूशन कैसा है, एक होमोजेनियस मिक्सर है, सस्पेंशन कैसा है, एक हेट्रोजीनियस मिक्सर। कोलाइड कैसा है, दिखने में होमोजीनियस है बट होता कैसा है, हेट्रोजीनियस मिक्सर होता है। कोलाइड आपने पढ़ा है, उसके टाइप होते हैं, जेल होता है, फॉर्म होता है, सॉल होता है, सॉलिड सॉल होता है, इमल्सन होता है, ठीक है, कोलाइड होते हैं। और उसके बाद सॉल्यूशन में दो चीज़ें टर्म पढ़े थे, सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्युबिलिटी, ये तीन चीज़ें आपने किसे पढ़े थे, सॉल्यूशन में पढ़े थे, ठीक है। और कोलाइड में डिस्पर्सन फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम हम कोलाइड में पढ़ते हैं। उसके बाद कोलाइड में हमने पढ़ा था टिंडल इफेक्ट, ठीक है। ये तीनों किसमें पढ़े थे हमने, कोलाइड के बारे में पढ़े थे, टिंडल इफेक्ट भी पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था प्योर कंपोनेंट क्या होते हैं। प्योर कंपोनेंट हमारे एलिमेंट होते हैं, एलिमेंट जैसे हमारा आयरन, गोल्ड, ठीक है, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सब कैसे प्योर कंपोनेंट है, क्या इसको हम किसमें फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते हैं इनको, ठीक है, ये प्योर फॉर्म में हमें मिलते हैं। तो ये सब चीज़ हमारी क्या कहलाती है, ये हमारे प्योर कंपोनेंट कहलाते हैं या हमारे एलिमेंट कहलाते हैं, ठीक है। दो एलिमेंट के मिक्सर में मिलने से क्या बनता है, कंपाउंड बनता है, ठीक है। दो एलिमेंट मिले, वाटर में क्या होता है, वाटर एक कंपाउंड है, वाटर किस चीज़ से मिलके बना, ठीक है, H2O। दो एलिमेंट है, ये हाइड्रोजन अलग है, ऑक्सीजन अलग है, तो ये क्या हो गया, कंपाउंड हो गया, ठीक है। एलिमेंट क्या है, एलिमेंट को दो में डिवाइड करा गया, तो तीन में, सॉरी, मेटल, नॉन मेटल, एक है मेटलॉइड, मेटल और नॉन मेटल, मेटलॉइड, तीन चीज़ होती है। आपने मेटल के बारे में जानते हो, मेटल की प्रॉपर्टी भी आपको पढ़ाई थी कि कंडक्टर होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं, गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, हार्ड होते हैं, साइनर होते हैं, ठीक है, ठीक है। ये सब चीज़ क्या है, मेटल हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है, और जनरली सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं, तो ये सब मेटल की प्रॉपर्टी। वैसे नॉन मेटल थे, इनकी कंडक्टिविटी, बैड कंडक्टर होते हैं, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ठीक है, बैड कंडक्टर, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जनरली लिक्विड या गैसेस फॉर्म में होते हैं, ठीक है। उसका नॉन मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। उसके बाद नॉन मेटल में हमें पता है इसका बॉइलिंग पॉइंट भी लो होता है, ठीक है। और वैसे मेटलॉइड क्या होते हैं, जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं, ठीक है, ठीक है, मेटलॉइड में हो गया होते हैं। मेटल के एग्जांपल आयरन हो गया, ठीक है। नॉन मेटल के एयर हो गया, ऑक्सीजन, कार्बन, ठीक है, नाइट्रोजन, ये सब नॉन मेटल हो जाते हैं। आपको थोड़ी पीरियोडिक टेबल बताई थी मैंने, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ठीक है। ऐसे करके मैंने आपको 1 से 20 तक एक पीरियोडिक टेबल बताई थी जो आपकी आगे यूज़ होगी। तो पीरियोडिक टेबल की पीरियोडिक टेबल याद कर लेना हो सके तो आप, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था सेपरेशन ऑफ मिक्सर पढ़ा। सेपरेशन ऑफ मिक्सर में क्या होता है, कैसे मिक्सर से दो अलग अलग जो उनके सब्सटेंस है जिनसे मिलके मिक्सर बना है, उन कंपोनेंट को कैसे अलग अलग करें, ठीक है। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं, अलग अलग मेथड यूज़ करते हैं सेपरेशन के लिए। जैसे हमने पढ़ी थी डाई वाली केसेस में पढ़ा था पहले हमने, ठीक है। पहले हमने पढ़ा इवेपोरेशन, ठीक है, इवेपोरेशन मेथड पढ़ी। इवेपोरेशन मेथड में क्या करा हमने, इवेपोरेट करा, कहते हैं कि किसको इवेपोरेट करा, ठीक है। अलग अलग इंक और हमारे पास क्या था, इंक और वाटर था, ठीक है।
हमारे यहाँ इसमें एक होता है वॉलेटाइल, एक नॉन वॉलेटाइल, एक इवेपोरेट होगा, एक इवेपोरेट नहीं होगा। तो वाटर क्या होगा, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो गया, इंक वाटर में कन्वर्ट नहीं हुई। इसमें होता है एक नॉन वॉलेटाइल, एक वॉलेटाइल, ठीक है। सब्लिमेशन क्या होता है, एक कंपोनेंट होता है ये जो सॉलिड टू गैस कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये प्रोसेस सब्लिमेशन में यूज होती है। इमिसिबल लिक्विड में क्या होता है, डेंसिटी डिफरेंस होती है, ठीक है, डेंसिटी डिफरेंस होता है, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड में क्या होता है, जब हम उसको रोटेट करते हैं तो एक कंपोनेंट नीचे बैठ जाता है। क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, कलर फॉर्मेशन हो जाते हैं, ठीक है। डिस्टिलेशन में क्या होता है, डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट मिलता है, ठीक है। इसमें बॉइलिंग पॉइंट फैक्टर है। फ्रैक्शन डिस्टिलेशन की यूज होती है जिनका बॉइलिंग डिफरेंस, दो कंपोनेंट का बॉइलिंग डिफरेंस ज़्यादा नहीं होता है तो हम फ्रैक्शन डिस्टिलेशन यूज़ करते हैं। बस जो हमारा फ्लास्क होता है उसमें हम फ्रैक्शन कॉलम यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सारा कुछ आपका हो गया चैप्टर 2 की सारी चीज़ हो गई इसका शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। ये आपका हो गया आज के लिए, ठीक है। फिर आज के लिए इतना ही, अब 3rd चैप्टर पढ़ेंगे इसके बाद, ठीक है। और ओके फिर।